हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार श्रीवास्तव और आज का टॉपिक मेरा है अग्निसार क्रिया। पिछली बार मैंने अग्निसार क्रिया के बारे में थोड़ा सा बताया था, सूर्य स्नान के नियम पार्ट 3 में। आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये अग्निसार क्रिया होती क्या है। जिस तरह से कूड़े के ढेर में अग्नि अगर जला दिया जाए तो वो कूड़े का जो ढेर है वो जलकर भस्म हो जाता है, ठीक उसी तरह से हमारे शरीर का जो मध्य भाग है, मध्य भाग ये, इनमें भी अशुद्धियां जो है बहुत ही जल्दी बढ़ने लग जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे शरीर के मध्य भाग में अशुद्धियां भी बढ़ती चली जाती हैं। इन अशुद्धियों को जलाने के लिए अग्निसार क्रिया का अभ्यास किया जाता है। अग्निसार क्रिया से शरीर के दोषों का शमन होता है, शरीर के दोष शांत होते हैं, शरीर के हर तरह के रोग इससे दूर हो जाते हैं, हर तरह के रोग इससे दूर होते हैं। पाचन तंत्र पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, यकृत लीवर की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, इंसुलिन का जो सिक्रीशन है या स्टिमुलेशन जो है इंसुलिन हार्मोन्स का, वो भी बैलेंस हो जाता है। मतलब पूरे 75% जो डिजीज़ हैं वो सिर्फ अग्निसार क्रिया करने से जलकर भस्म हो जाती हैं। किसी भी तरह के रोग के कीटाणु अग्निसार क्रिया करने से भस्म हो जाते हैं। शरीर में जोश आता है, उमंग आती है, ऊर्जा आती है और शरीर में दिव्यता आती है। सुबह सुबह पूजा करने के पहले, स्नान करने के बाद अग्निसार क्रिया का अभ्यास दोस्तों जरूर करिए। शरीर के अंदर की अशुद्धियां जल करके भस्म हो जाती हैं। शरीर का जो मध्य भाग है ये अशुद्धियों का स्थान है। मध्य भाग में सबसे ज़्यादा अशुद्धियां एकत्रित होती हैं और इसको बर्न करना, इसको जलाना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों ये अग्निसार क्रिया करते कैसे हैं? तो पहले आप इस तरह से बैठ जाइए, इस तरह से भी बैठ सकते हैं। अगर इस तरह से नहीं बैठ पा रहे हैं, करी इसी तरह से जाती है। अगर आप इस तरह से नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप इस तरह से भी बैठ सकते हैं, इस तरह से भी बैठ सकते हैं, इस तरह से भी आप बैठ सकते हैं। फिर करना क्या है कि श्वास को बाहर निकाल लीजिए। पहले आराम से श्वास लीजिए, फिर सारी श्वास बाहर निकाल दीजिए, फिर बाहर निकाल के रोक दीजिए। फिर इस नाभि को रीढ़ की हड्डी से टच में करिए, फिर बाहर करिए, फिर टच में, फिर बाहर, 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 इस तरह से। फिर श्वास को बाहर निकाल दीजिए, फिर रिलैक्स हो जाइए। ये हो गई एक अग्निसार क्रिया। इसको आपको जल्दी जल्दी करना है। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो, हार्ट डिजीज हो, ब्लड प्रेशर हो या पेट में अल्सर की शिकायत हो, उन्हें ये अग्निसार क्रिया का अभ्यास नहीं करना है या कम करना। देख लीजिएगा कि आपको अग्निसार क्रिया करने से आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है। अगर तकलीफ हो रही तो नहीं करिए। पहले एक अग्निसार करिए, फिर कुछ दिनों बाद 2 करिए, फिर 3, धीरे धीरे इसके अभ्यास को बढ़ाइए। आप 10 से 15 बार करिए, इससे आगे नहीं। इसके आगे तो फिर किसी के मार्गदर्शन में ही आप करिए, इससे ज़्यादा नहीं करना है। 10 से 15 बार इतना ही पर्याप्त है। दोस्तों इसका अभ्यास जरूर करिए, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है ये। सुबह सुबह करते ही आपके शरीर में अग्नि तत्व की वृद्धि होने लगेगी और शरीर हल्का होने लगता है। जिस तरह से अग्नि जो है गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ऊपर की ओर चलती है, ठीक उसी तरह से शरीर की भी अग्नि है जो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। शरीर आपका हल्का होने लग जाएगा, शरीर जो है वो हल्का होने लग जाएगा। तो एक बार फिर से देखिए,
पहले श्वास को बाहर निकाल लीजिए। ये एक हो गई। दोस्तों उसको सुबह सुबह करिए फ्रेश होने के बाद। ये पूरे मध्य भाग को, नाभि के आसपास के जितना भी एरिया है उसको एकदम साफ कर देगी, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट कर देगी। फिर से एक बार देखिए, पूरी श्वास बाहर निकालनी है। फिर श्वास बाहर निकाल के फिर रिलैक्स हो जाना है। ये एक अग्निसार क्रिया हुई। इसी तरह से शुरुआत में आप 1 से स्टार्ट करिए, फिर 2 करिए, फिर 3 करिए। आपकी बॉडी को सूट करना चाहिए। सडनली नहीं कि एक ही दिन में 15 बार आपने अग्निसार क्रिया किया और आपके शरीर को इसकी प्रैक्टिस नहीं है, ऐसा नहीं करना है। धीरे धीरे बढ़ाना है, क्योंकि जब आप शुरुआत करेंगे तो आपके उदर के या नाभि क्षेत्र के आसपास के जो अंग हैं वो उसमें शक्ति होगी, वो कड़क होंगे। तो अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो अग्निसार का अभ्यास धीरे धीरे करिए, धीरे धीरे इसकी मात्रा को बढ़ाइए। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है ये, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और शरीर के रोग इससे जलकर भस्म हो जाते हैं। इसका अभ्यास आप जो है मॉर्निंग में फ्रेश होने के बाद कर सकते हैं। जो लोग अग्निसार क्रिया नहीं कर सकते हैं उनके लिए कटी स्नान है, हिप बाथ, जो मैं अगले वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करूंगा। धन्यवाद।